दोस्तों आज हम आपको 26 एकादशियों के बारे में बताएंगे। क्या है इनका नाम और कौन सी एकादशी कौन से महीने में आती है और इनका व्रत रखने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है और क्या है इनका महत्व। आइए जानते हैं। व्रत करने से जीवन भर सुखी व धनवान बने रहेंगे आप। हर माह में 2 एकादशियाँ होती है, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष में 365 दिनों में से मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना होता है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास में होने से 2 एकादशियाँ जुड़कर ये कुल 26 होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। इस एकादशी व्रत के करने के 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होती हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त होता है, पितरों को अघोर गति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। आइए दोस्तों जानते हैं किस माह में कौन सी एकादशी आती है। चैत्र माह में कामदा और पापमोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्धि करती है। तो पापमोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख माह में वरुंधनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुंधनी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है, तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त कराती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियाँ प्राप्त होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ है निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रवण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुपयोनि को प्राप्त नहीं होने देता। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। अश्विन माह में इंद्रा और पापकुंशा एकादशी आती है। पितरों को अघोति से मुक्ति देने वाली इंद्रा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापकुंशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक मास में रमा और प्रबोधनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है, यानी कि भाग्य जाग जाता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा होती है।
मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हजारों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पौष में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ माह में शतीला और जया एकादशी आती है। शतीला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्या पापों से छूटकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता। फाल्गुन में विजया और आमलकी एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से छुटकारा मिलता है। इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमलकी एकादशी में आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास में पद्मनी, कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मनी एकादशी का व्रत रखने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाली है यह एकादशी। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। तो दोस्तों, यही थी 26 प्रकार की एकादशियाँ और उनका महत्व और इनका व्रत रखने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।